Good evening to all of you. Today I will discuss about preparation of alcohols from alkenes by acid catalyzed hydration. फर्स्ट एसिड कैटलाइज्ड मीन्स जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, एक एसिड होगा। और एसिड का क्या काम होता है, एसिड हमें H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव आयन को प्रोवाइड करता है। और हाइड्रेशन का मीन्स है कि वाटर की एडिशन। अब हमारे पास क्या करना है हमें कि एल्कीन है और एल्कीन में हमने क्या करना है, हाइड्रेशन करना है, वाटर को ऐड करना है। किसकी प्रेजेंस में, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल्स बन जाएगा। अब जो एल्कीन है वो दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन्स और एक होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन्स वो होती है कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साइड में जो कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है कि जो कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड के साइड में जो कार्बन एटम है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास अगर हम कोई भी एल्कीन ले लो, जैसे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड के C मतलब इथीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वाटर की एडिशन कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ से क्या बनेगा कि एक कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, एक के पास क्या आ जाएगा बेटा, OH ग्रुप आ जाएगा। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। अगर अब हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज़्म देखते हैं कि मैकेनिज़्म कैसे है, कैसे रिएक्शन हो रही है वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्टेप फर्स्ट क्या कहता है बेटे, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। देखो बेटे हमें क्या करना है, प्रोटोनेशन करना है एल्कीन का, एक कार्बोकैटायन बनेगा इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होएगा किसका बेटा, हाइड्रोनियम आयन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइड्रोनियम आयन बनाना पड़ेगा, तब हम इस हाइड्रोनियम आयन का अटैक कराएंगे किस पे, एल्कीन पे। तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा कि हमें पता है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। लाइक हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और सल्फ्यूरिक कोई भी एसिड है वो क्या करता है, किसी भी प्रोटॉन को लॉस करता है, H पॉजिटिव को लॉस करेगा और प्लस में HSO4 नेगेटिव हमें मिल जाएगा। देन क्या होगा कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगे, इस H पॉजिटिव आयन पे अटैक करेंगे और अटैक करके यहाँ से क्या बना लेंगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो ऑक्सीजन के पे कैसा चार्ज आएगा बेटे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ये हाइड्रोनियम आयन बना है ये अटैक करेगा किसके ऊपर बेटा, एल्कीन के ऊपर। अब जैसे मैंने एल्कीन ले ली, CH3CH डबल बॉन्ड के CH2, ठीक है। अब एक देखो बेटा ये मेरे पास क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसमें इस मान के चलो कि मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के पे भेज दिए, ठीक है, मतलब होमोलिटिक फ्यूजन करा दिया इस बॉन्ड का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, इस कार्बन पे चले गए, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है बेटे, नेगेटिव। और इधर से गए हैं तो इस पर कैसा चार्ज है बेटे, पॉजिटिव। होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक एटम की तरफ जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और दूसरा हम इसका फ्यूजन करा सकते हैं H3CH3CH डबल बॉन्ड के CH2। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेटा वो मैंने इस कार्बन के पास भेज दिए, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ गया बेटे, पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इस स्पीसीज पे अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा किसके साथ, हाइड्रोनियम आयन के साथ। हाइड्रोनियम आयन देखो कैसे है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इस पर कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा किस पे बेटा, इस हाइड्रोजन पे।
और जैसे ही इसने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को वापस कर देंगे और यहाँ से मेरे पास बन रहा है CH3। ठीक है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, CH पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो CH2 था, एक हाइड्रोजन और मिल गया तो क्या बन गया बेटे? CH3। इसका मतलब ये मेरे पास एक कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन कैसा बना बेटा? सेकेंडरी। कैसा बना है ये कार्बोकैटायन? सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है। अगर हम इसमें ये इस तरीके से अटैक कराते हैं हाइड्रोनियम आयन का, सेम प्रोसेस करके देखो इस तरीके से, और ये अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा बेटा? इसको वापस दे देगा। देने के बाद क्या बन जाएगा? यहाँ से वाटर रिमूवल हो रहा है, इस केस में वाटर बेटा क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, और यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से भी बेटा क्या बना है? कार्बोकैटायन बना है। पर कौन सा कार्बोकैटायन बना है बेटा? प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरह के अटैक करके बताए हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है तो हमारे पास सेकेंडरी बन रहा है, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे तो हमारे पास कैसा बन रहा है बेटे? प्राइमरी बन रहा है। अब हमें क्या करना है बच्चे कि दोनों अटैक के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है, और हमें पता है कि जो कार्बोकैटायंस होते हैं वो टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और देन मेरे पास बेटे प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसलिए हम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे और हम इस मैकेनिज़्म को क्या करेंगे बेटा? फॉलो करेंगे। क्लियर? अब इस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बना है बेटे? कार्बोकैटायन बना है। क्लियर यहाँ तक? अब सेकेंड स्टेप देखो। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया बेटे? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। किसका बेटा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन कैसे बना है? CH3 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बेटा CH3। वाटर है जो बाहर निकला था वही वाटर हम यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से वाटर, इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं बेटा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और जिसके ऊपर क्या हो बेटा? लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे, और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटे? यहाँ से बन जाएगा CH3 CH, इस पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये मेरे पास बेटा CH3। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया बेटे? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है बेटा? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ना बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता। इसलिए हाइड्रोजन अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को देके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3 CH3, ये ऑक्सीजन ऐसे बेटा बाहर निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा CH3 CH3 और OH। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बेटा? एल्केन से, और हमें मिल क्या गया बेटे? प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, एल्केन से हमें क्या मिल गया बेटे? एल्कोहल मिल गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या याद रखने के हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अब यहाँ पे देखो कौन सा एडिशन लग रहा है। जो ये एडिशन लग रहा है बेटा, ये एडिशन कौन सा लगा है? मार्कोनिकोफ एडिशन लगा है। कौन सा एडिशन लगा है? मार्कोनिकोफ एडिशन लगा है, जिससे सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारे पास क्या बेटा? स्टेबिलिटी है। क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या है? स्टेबल है। इसलिए इसमें जब हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स करते हैं, ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है बेटे? एसिड कैटलाइज लेना है। एसिड कैटलाइज के प्रेजेंस में हाइड्रेशन कराना है। एडिशन होगा बेटे मार्कोनिकोफ। थर्ड बेटा
फर्स्ट स्टेप होगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, एंड सेकेंड स्टेप में बेटा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इंटरमीडिएट जो बनेगा बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन जाएगा। और स्टेबिलिटी कौन सी होगी, टर्शियरी कार्बोकटायन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी कार्बोकटायन। ये था बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू फॉर्म एल्कोहल्स।